हेलो फूडीज, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं मूली पराठे बनाने की एक नई आसान विधि। मूली पराठे एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है जो सर्दियों में खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। आइए जानते हैं एक नई और आसान विधि से मूली के पराठे बनाने का तरीका। तो इसके लिए वीडियो कंप्लीटली देखिएगा और पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मूली जब भी आप लेना तो इस तरह छोटी मूली लें। बड़ी भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी मूली में रस भी ज़्यादा होता है और मिठास भी होती है, तो पराठे में जो एक मिठास होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटी मूली ली है, 6-7, और इन्हें अच्छी तरह से मैंने छील लिया है। इसको साइड पर करेंगे। एक स्टील का बाउल ले लेना है और बारीक वाला किसनी लेना है। इससे हमें मूली को कद्दूकस करना है। बारी मूली को हम कद्दूकस कर लेते हैं। सर्दियों में मूली खाने के कई फायदे होते हैं। इसे हमें पेट की अच्छी सेहत तरह से दुरुस्त रहती है। बाजार से फ्रेश मूली लेकर आएं, इसे अच्छी तरह से साफ कर लें और इसे अच्छे से कद्दूकस कर लें। इतना सा पीसे इसे बारीक चाकू से कट कर लेना। एक साइड पर रख रही हूँ। इसी तरह के बाकी की सारी मूली हमें किस लेना है। मूली हमने किस ली है। अब इसमें हम डाल देंगे मूली की पत्ती। मूली की पत्ती को ऐसे बारीक बारीक कट करके डालना है हमें। तो थोड़ी सी मैंने पत्तियां जो थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मूली के पराठे में, और हेल्दी भी पराठे बनेंगे। साथ में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके, और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से बारीक कस लेना। इसको भी मैंने बारीक बारीक कस लिया है। ये डाल देना है। और साथ में अब इसमें हम डाल देंगे पाउडर मसाले। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे हींग। तो हींग मेरे पास डली वाली थी, तो इसे मैंने गर्म पानी में डालकर घोल लिया है। हींग से मूली के पराठे में बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। और साथ में अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, काला नमक 1/2 टी स्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 2 पिंच के करीब हम हल्दी डालेंगे, कलर अच्छा आ जाएगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून ले रहे हैं धनिया पाउडर। अमचूर पाउडर 1 टीस्पून, और इसमें 1/2 टीस्पून हम जीरा डाल रहे हैं। और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे अजवाइन। हाथ से क्रश करके अजवाइन डाल दें। इसमें हम डाल देंगे 2 टीस्पून मूंगफली का तेल। मूंगफली के तेल से इसमें बहुत अच्छा स्वाद जाता है। सारे मसाले को हम मूली की पत्ती और मूली, कसी हुई मूली के साथ अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। मूली में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और इसका फ्लेवर सभी तरफ एक जैसा आएगा। कि मैं मिला रही हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अभी से, बहुत ही अच्छी लग रहा है कि अभी से खाना स्टार्ट कर दो, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अभी मैं तो थोड़ा सा चक्के देख रही हूँ। मुझे ऐसे भी बहुत पसंद आता है इसे रोटी के साथ खाने में या पराठे के साथ खाने में। अब इसमें हम डालेंगे 3 टीस्पून बेसन। बेसन से इसमें और भी अच्छा टेस्ट आता है मूली के पराठे में। ये साथ ही बाइंडिंग भी अच्छी आएगी। वैसे तो गेहूं का आटा आता है, उसमें ग्लूटेन होता ही है जो कि चीज़ों को अच्छी तरह से जोड़ता है, बांधता है। 3 टीस्पून इसमें हम सूजी डाल रहे हैं। सूजी पराठे में डालने से पराठा जो है बहुत क्रिस्पी बनता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये दोनों चीज़ें डालना है। और अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप गेहूं का आटा। नाप कर लेना है। गेहूं के आटे ने को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। ये 2 कप हमने इसमें गेहूं का आटा डाल दिया है। तब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से पहले मिक्स करेंगे। मूली जो है पानी छोड़ती है ना, मॉइस्चर, इसलिए पहले इसे हम मिक्स करके देख लेंगे इसमें पानी कितना लगेगा। वरना अगर अभी से पानी डालकर गूंदना शुरू करेंगे ना, ये पतला हो सकता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमें पूरी जितना टाइट आटा लगाना है। क्या होता है, मूली जो है पानी छोड़ती है ना, जब इस आटे को रखेंगे तो ये थोड़ा सीजता है, इसलिए इसे थोड़ा सा टाइट ही गूंदा जाता है। अब थोड़ा सा नॉर्मल पानी रखेंगे, लेंगे हम, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर रखा होता है ना, थोड़ा सा पानी डालकर इससे बाकी के आटे को भी हम अच्छे से गूंद लेंगे। और सारे आटे को मिलाकर अच्छे से हम गूंद गया है आटा। अब इसमें हम थोड़ी सी मुक्की दे लेंगे, ताकि पानी जो है इसमें सभी तरफ पानी का अंश एक जैसा हो जाएगा। इससे कहीं सूखा सूखा लग रहा है ना, ये सब एक जैसा हो जाएगा। आटा अच्छी तरह से गूंद गया है, ये इतना टाइट है, देख रहे हैं आप। अब इसे कवर करेंगे, सिर्फ 5 मिनट इसे छोड़ना है। बाकी बहुत देर छोड़ेंगे तो मूली जो है पानी छोड़ देती है, इसलिए ज़्यादा इसे देर तक नहीं रखना। देखिए, इसे मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा है, सिर्फ 5 मिनट, इसलिए कि अच्छे से सेट हो जाएगा बस। अब यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा गेहूं का आटा पलेथन के लिए। इसमें थोड़ा हाथ इस तरह से आप लगाना और इसकी लोई तोड़ लेना है। जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है इतना, तो हम एक नींबू जितनी लोई तोड़ करके इसकी गोल लोई बना लेंगे। देखिए, देखिए इस तरह लोई बना लेना है। और इसे साइड पर करके ये जो पलेथन है इसमें थोड़ा सा हमें इसे डिप करना है और इसे घेरी बना लेना है हाथ से।
जिससे क्या है हम इसे बेलेंगे ना तो इसकी जो किनारे वगैरह जो है फटी फटी सी नहीं रहेंगी। इसके किनारों को हाथों से ऐसे गोल गोल कर लीजिए, जिससे इसके किनारे एक से चिकने हो जाएंगे, रफ नहीं रहेंगे। और फिर इसे बेलने से बेलेंगे ना तो ये फटेंगे नहीं। अच्छा गोल बेलना है और पतला बेलना है। मूली के पराठे आप मेरी तरीके से इसे बनाएंगे ना तो ये बिना फटे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी करारे, इसके ऊपर की परत क्रिस्पी क्रिस्पी सी, और बहुत ही मजेदार बनेंगे। में कर लेना है, देखिए इतना पतला पराठा बेल लेना है और इसे हमें एक प्लेट पर अलग रखते जाना है। इसी तरह से हम 2-3 पराठे बेल लेते हैं पहले, इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बेल लेना है, देखिए बहुत इजीली मिल जाएगा। आराम से इसे बेल बेल कर प्लेट पर रखते जाना है। देखिए गैस चूल्हा ऑन करेंगे, इस पर एक नॉन स्टिक तवा रखकर गरम कर लेना है। तवा हल्का जैसे गरम होगा तो फिर इस पर हम पराठा डाल देंगे और इसे हल्के चित्ते आने तक दोनों साइड से सेकना है हमें। ऊपरी परत जब ये सूख जाएगी ना तब इसे हम पलटेंगे, देखिए इस तरह लेकर पलट दे। अब फ्लेम को हम मध्यम कर देंगे, धीमी हो जाता है। इसको दोबारा पलटेंगे और हल्के से स्पैचुला से प्रेस करेंगे, हल्के हल्के इसमें चिट्टे से आ जाए, ऐसे हमें इसे प्रेस करते हुए सेक लेना है। देखिए हल्के चिट्टे आ गए हैं तो इसे हम फ्राई करेंगे। इसे मैं मूंगफली के तेल में फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें इसे मक्खन में फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मूंगफली के तेल में इसमें गजब का टेस्ट आता है। इसे आप मूंगफली के तेल में जरूर बनाकर देखिएगा, इतने मजेदार बनते हैं ना। तो एक साइड 1 चम्मच तेल डाल करके पराठे पर फैला लेना है, इसे पलटना है और स्पैचुला से इसे प्रेस करते हुए इसे फ्राई करना है। फिर दूसरी साइड भी हम इसी तरह से 1 चम्मच तेल डाल करके पराठे पर फैला देंगे और इसे दूसरी साइड से पलट कर क्रिस्पी फ्राई करेंगे। इसे धीमी आंच पर हमें क्रिस्पी फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, आप खुद देख पा रहे होंगे ना, बढ़िया क्रिस्पी सुर्ख सुर्ख मजेदार टेस्टी चटपटे मूली के पराठे। इस तरह से आप इसे फ्राई करें और एक प्लेट में निकाल लें। मैंने प्लेट पर ऐसी कटोरी रखी, इसके ऊपर इसे रखेंगे, इससे ये क्रिस्पी बने रहेंगे। ठीक है, इस तरह निकाल के रखना है।